नमस्कार दोस्तों, ओवैसी बीजेपी के बी टीम यानी वोट कटर हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यकीन मानिए आपके देखने और सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। बिहार की राजनीति हमेशा से समीकरणों का खेल रही है। जाति, धर्म, संख्या और रणनीति, इन चारों पर ही चुनाव का गणित टिका होता है। 2025 का चुनाव भी कुछ अलग नहीं है। लोग कहते हैं लड़ाई मोदी बनाम तेजस्वी की है, लेकिन असली किंगमेकर कौन होगा? यही सवाल आज हम उठाने जा रहे हैं। सोचिए, बिहार में मुसलमान और दलित मिलकर AIMIM को वोट देते हैं और ओवैसी 20 से 25 सीटें जीत जाते हैं, तो तस्वीर कैसी होगी? पहली नजर में लगेगा ये तो वही बात हुई जो बीजेपी चाहती थी। RJD यानी इंडिया गठबंधन की सीटें कम हो गई, लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं, क्योंकि खेल का असली पासा यही पलटता है। पासा पलटने वाली चाल, मान लीजिए RJD यानी इंडिया गठबंधन को बीजेपी से कम सीटें मिली, तो क्या बीजेपी सरकार बना लेगी? क्योंकि अभी AIMIM की 20 से 25 सीटें बाकी हैं। और याद रखिए, ओवैसी का बीजेपी से 36 का आंकड़ा रहा है। चाहे वो वक्फ बिल का मामला हो, चाहे CAA NRC का विरोध, या फिर अल्पसंख्यक के हक की लड़ाई, ओवैसी हमेशा से बीजेपी के सामने मजबूत आवाज बनकर खड़े रहे हैं। तो सवाल ही नहीं उठता कि ओवैसी बीजेपी के साथ जाएंगे। फैसला ओवैसी के हाथ में रहेगा। अब सोचिए, अगर ओवैसी के पास 20 से 25 विधायक होंगे तो बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी? ना बीजेपी के, ना RJD के, बल्कि ओवैसी के हाथ में होगी। ओवैसी तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, और ये तय है कि ओवैसी महागठबंधन को ही समर्थन देंगे। ठीक वैसे जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को समर्थन दिया था, और तब जाकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। मतलब भले ही बीजेपी RJD से ज्यादा सीटें ले आए, लेकिन सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। अगर बिहार के 17% मुसलमान और दलित मिलकर AIMIM को वोट करते हैं तो इसके दो बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा, बीजेपी किसी भी हाल में सत्ता में नहीं आ पाएगी, और दूसरा फायदा, बिहार में मुसलमानों की आवाज और भी मजबूत होगी। मुस्लिम वोट का असली सवाल अब सोचिए, अगर मुसलमान सीधा RJD यानी महागठबंधन को वोट देते हैं तो तेजस्वी यादव मजबूत होंगे, लेकिन मुसलमान की अपनी अलग राजनीति, अपनी आवाज कहाँ होगी? क्या वे सिर्फ सपोर्टर बनकर रहेंगे? क्या उनकी हिस्सेदारी सिर्फ वोट देने तक ही सीमित है? यही वजह है कि AIMIM का मजबूत होना दरअसल अल्पसंख्यकों और दलितों की राजनीतिक पहचान को मजबूत करता है। क्या ओवैसी सिर्फ वोट कटर है? अगर है तो फिर उन्होंने CAA NRC यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सबसे बुलंद आवाज क्यों उठाई? तो फिर संसद में क्यों मोदी सरकार की सबसे सख्त आलोचना करते हैं? ये सवाल हर उस इंसान से पूछे जो अंधविश्वास में जीता है। नतीजा साफ है, ओवैसी का मजबूत होना बीजेपी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाता है। और ओवैसी को बीजेपी की बी टीम वही लोग बताते हैं जो मुसलमानों को अंधविश्वास में झोंकना चाहते हैं, जो चाहते हैं मुसलमान हमेशा सिर्फ सपोर्टर बनकर खड़ा रहे, हमारी बराबरी पर न आए। ओवैसी का मजबूत होना बीजेपी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि सीटें बटेंगी तो सही, लेकिन आखिरी फैसला ओवैसी ही करेंगे। और ओवैसी बीजेपी के साथ कभी नहीं बल्कि महागठबंधन के साथ खड़े होंगे। यानी 2025 का चुनाव जीतकर भी बीजेपी हार जाएगी। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि ओवैसी बीजेपी की मदद करते हैं, तो उसे सिर्फ इतना पूछे, क्या आपने कभी पूरा खेल समझा है? क्योंकि सच्चाई यही है, ओवैसी का मजबूत होना मुसलमानों की आवाज मजबूत होना है, दलितों की हिस्सेदारी का मजबूत होना है, और बिहार की राजनीति का असली गेम चेंजर भी यही है। देखा जाए तो ये सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने वाली बात है। दोस्तों, आपको इस पर क्या लगता है? आपका इस पर क्या मानना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी बात से सहमत है तो एक कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन दीजिए। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।